हेलो एवरीवन। चैप्टर हमारा कंटिन्यूटी में था, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इस चैप्टर का आज मैं आपको समझाऊंगा थर्ड प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स so that its performance is measured at regular intervals। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बेटा हम बिजनेस की टोटल लाइफ को, जब से वो शुरू हुआ, जब वो वाइंड अप हुआ, उसकी टोटल लाइफ को हम स्मॉल पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं और एक पीरियड को हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम रेगुलर बेसिस पर बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक कर सकें। देखो बेटा, एक चीज़ तो क्लियर है कि बिज़नेस की ट्रू परफॉर्मेंस को आप तभी जज कर पाओगे, ट्रू मैनर में तभी जज कर पाओगे जब बिज़नेस आपका कंप्लीटली वाइंड अप हो जाएगा, जब पूरे तरीके से आपका बिज़नेस बंद हो जाएगा। बट ascertainment of profit after long period will be in little use of the different users of accounting information। लेकिन बेटा, अगर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इतने लॉन्ग पीरियड के बाद, जब आपका बिजनेस वाइंड अप हुआ, तब तैयार करोगे, तब वो जो आपके जो डिफरेंट यूज़र्स हैं, बिजनेस के डिफरेंट यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्ट दिखाते हैं, उसको यूज़ करते हैं, जिसके बेस पे वो डिसीज़न लेते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने कब तैयार किए? जब आपका बिजनेस वाइंड अप हुआ तब तैयार किए, और उस पर आप फिर उसको एनालाइज कर रहे हो, चेक कर रहे हो आपके बिजनेस की पोजीशन क्या है, आपने कितने प्रॉफिट्स अर्न किए, क्या पोजीशन आपकी रही। लेकिन बेटा, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके यूज़र्स के किसी काम की नहीं है, क्योंकि यूज़र्स उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस पे डिसीज़न लेता है कि भाई वो अब आपके बिज़नेस के साथ एसोसिएटेड रहे, जुड़ा रहे, या आपके साथ बिज़नेस बंद कर दे। लेकिन बेटा, आपका बिज़नेस तो बंद हो चुका है, उसके बाद आप जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसकी फाइंड आउट कर रहे हो, चेक कर रहे हो, वो किसी काम की नहीं है उस डिफरेंट यूज़र्स के लिए, चाहे वो इंटरनल यूज़र्स हैं, चाहे वो एक्सटर्नल यूज़र्स हैं। इसलिए कहा जाता है कि बेटा, इतने लंबे टाइम के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करना, बुक्स को क्लोज़ करना किसी काम का वो नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, बिज़नेस की टोटल लाइफ को क्या करते हैं, स्मॉल पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं और एक पीरियड को हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। नॉर्मली बेटा, ये जो अकाउंटिंग पीरियड है ये 12 मंथ्स का पीरियड होता है। अब जो ये 12 मंथ्स हैं, ये हर बिज़नेस अपने अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। कई लोगों का अपने हिसाब से होता है कि भाई मैं तो दिवाली के दिवाली अकाउंट्स मेंटेन करता हूँ, कई होली के होली अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, कई कहते हैं जी हम तो कैलेंडर ईयर को अडॉप्ट करते हैं, मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी एंडिंग ऑन 31 दिसंबर। कई लोग 1 अप्रैल को अकाउंट क्लोज करते हैं और 31 मार्च को क्लोज करते हैं। आप कैसे भी अपने अकाउंट्स मेंटेन करो, दैट इज़ इररेलेवेंट। बट इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, आपको अपने अकाउंट्स अलग से तैयार करने पड़ेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंडिंग ऑन 31 मार्च। मीन्स 31 मार्च को आपको अपने अकाउंट्स को क्लोज़ करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करने हैं और चेक करने हैं आपके बिज़नेस की परफॉर्मेंस कैसी है। फिर उस परफॉर्मेंस को आप अपने जो डिफरेंट यूज़र्स हैं उनको कम्युनिकेट करेंगे ताकि वो डिसीज़न ले सकें, डिफरेंट जो उनके डिसीज़न है वो ले सकें अपने अकॉर्डिंगली, कि भाई बिज़नेस के साथ अब हम एसोसिएटेड रहना है या बिज़नेस के साथ हमारे को लिंक अपने तोड़ने हैं। तो वो इसी बेस पे डिसीज़न लेते हैं बेटा। जब आप अकाउंट एक ही बारी तैयार करोगे लास्ट में, बिल्कुल जब आपका बिज़नेस वाइंड अप हो चुका है, तब किसी काम का वो नहीं है। हर रेगुलर इंटरवल में आपको ऐसा करना है, मीन्स हर साल आपको अपने अकाउंट 31 मार्च को क्लोज़ करने हैं, ताकि आपके बिज़नेस की जो परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, जो आपके बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी है, वो टाइम टू टाइम आपके जो डिफरेंट यूज़र्स हैं उनको कम्युनिकेट किए जा सके और वो उनके बेस पर डिसीज़न ले सके। तो ये बेटा आपको होप क्लियर होगा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल बेटा और लेते हैं हम, कंसेप्ट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इट इज़ एज्यूम दैट business will continue to exist for a long period in the future,
बेटा इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम ये मानकर चलते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग पीरियड तक कंटिन्यू रहेगा। हम कभी भी ये नहीं मानकर चलते कि भाई आज हमने बिज़नेस स्टार्ट किया, कल वो या किसी बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में वो क्लोज्ड हो जाएगा, जल्दी बंद हो जाएगा, ऐसा हम कभी नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि बिज़नेस आज स्टार्ट किया तो लॉन्ग पीरियड तक जो है चलेगा। ड्यू टू दिस कंसेप्ट वी रिकॉर्ड फिक्स्ड एसेट्स एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन दीज एसेट्स विदाउट रेफरेंस टू देयर मार्केट वैल्यू। इसी कंसेप्ट की वजह से बेटा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से ही जो आज हम फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर वगैरह जो भी हम परचेज करते हैं उसको हम ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं इररेलेवेंट टू इट्स मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू को हम रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों रिकॉर्ड नहीं करते? क्योंकि बेटा इसको हमने नियर फ्यूचर में बेचना नहीं है, ठीक है। क्योंकि बिजनेस लॉन्ग पीरियड तक चलेगा तो ये एसेट भी लॉन्ग पीरियड तक चलेंगी, ठीक है बेटा। इसलिए हम उसको कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं इररेलेवेंट टू देयर मार्केट वैल्यू। ड्यू टू दिस कंसेप्ट द फुल कॉस्ट ऑफ द एसेट वुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ परचेज इटसेल्फ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आपने कोई मशीन 1 लाख रुपए की परचेज करी जिसकी लाइफ 10 ईयर्स है, तो आप पूरे 1 लाख रुपीज़ को आप एक्सपेंस एज एन एक्सपेंस अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि उसकी लाइफ 10 साल है और बिजनेस भी लॉन्ग पीरियड तक चलेगा। तो आप उस एसेट की कॉस्ट को 10 से डिवाइड करके ₹10,000 पर एनम, जिसे हम डेप्रीशिएशन कहते हैं, एज एन एक्सपेंस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। मीन्स पूरी कॉस्ट जो उसकी है 1 लाख रुपीज़, उसको जिस साल परचेज किया उस साल एक्सपेंस नहीं मानते ड्यू टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। द मार्केट वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स इज इररेलेवेंट एंड इट इज़ नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द बैलेंस शीट एज दीज एसेट्स आर नॉट गोइंग टू बी सोल्ड इन नियर फ्यूचर। ये बात बेटा मैंने आपको बताई। इन एसेट्स की जो भी हमने परचेज करी है इसको हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं और इस पर एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और इसकी हम मार्केट वैल्यू को शो नहीं करते क्योंकि इसको हमें नियर फ्यूचर में बेचना नहीं है। विदाउट दिस कंसेप्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ करंट एंड फिक्स्ड एसेट्स एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कैन नॉट बी मेड। मीन्स कुछ को बेटा हम कहते हैं करंट एसेट्स है, कुछ हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स है, कुछ हम कहते हैं करंट लाइबिलिटीज़ है, कुछ हम कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है। कुछ एक्सपेंस को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंस है, मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और कुछ को हम कहते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये जो सारा डिस्टिंग्विश आप करते हैं ये सब आप गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से ही करते हैं। अगर बेटा आप ये मानकर चलेंगे कि बिज़नेस कल ही आपका वाइंड अप हो जाएगा तो फिर करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जो आपने फिक्स एसेट्स यानी नॉन करंट एसेट्स परचेज़ करी हैं वो आपको कुछ टाइम बाद बेचनी है, लॉन्ग पीरियड तक वो यूज़ नहीं करनी। और जो करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी में आप डिस्टिंग्विश करते हो वो डिस्टिंग्विश भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ये मानकर चल रहे हो बिज़नेस आपका कुछ टाइम बाद क्लोज्ड हो जाएगा, तो करंट नॉन करंट में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। ये जो हम करंट और नॉन करंट कहते हैं, कुछ को करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिकरिंग नेचर, नॉन रिकरिंग नेचर, ठीक है। ये सब बेटा जो हम डिफरेंस करते हैं ड्यू टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट करते हैं बेटा। तो होप बेटा आपको ये कंसेप्ट प्रिंसिपल भी क्लियर हो गया होगा।